स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपके लिए हम लेकर के आते हैं फिटर ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। और आपको पता ही है कि आपने अभी अभी मध्य प्रदेश आईटीआई में जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, जिसके फॉर्म आप सभी ने भरे हैं और उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर में शेड्यूल्ड है। तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो अब तक हमने इसमें लगभग 350 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, 350 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आगे के 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ मिस ना हो, क्योंकि हम ये वीडियोस बना आपके लिए रहे हैं, ये रिक्वेस्ट वीडियोस हैं तो हम ये बना इस आपके लिए रहे हैं। तो अगर आप ही इस वीडियो को नहीं देखेंगे, आप ही इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है बनाने का, है ना। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद में अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपने जितने जितने वीडियोस देखे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी आपकी चल रही होगी। और अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो हम जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इन्फॉर्मेशन बटन में हमने फिटर की एक जो सीरीज़ का पूरा वो बनाया है, पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कार्ड में जो है आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। तो उसमें से जाकर के आप फिटर ट्रेड के सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के 50 क्वेश्चन, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन 351वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपके सामने एक ड्रिल है, इसमें एक्स नाम, जो जिस पार्ट का नाम एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ब्रेस्ट प्लेट, सेकेंड ऑप्शन है बेवल पिनियन, थर्ड ऑप्शन है फ्रेमवर्क, फोर्थ ऑप्शन है लॉकिंग स्क्रू। इसका सही आंसर है बी, बेवल पिनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 352, व्हाट इज द साइज ऑफ ड्रिल्ड होल फॉर रीमिंग 10 mm। 10 mm डाया के ड्रिल्ड होल के लिए रीमिंग का साइज क्या होगा। 10 mm की रीमिंग के लिए, 10 mm की रीमिंग के लिए ड्रिल किए गए होल का साइज क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं 8.5, 9.75, 10 और 10.25। ये इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार देख चुके हैं, कई बार, मतलब पिछले वीडियोस में इसको हमने कई बार डिस्कस किया है। इसका सही आंसर होगा 9.75। क्वेश्चन नंबर 353 आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है कि जो हैंड रीमर का चित्र जूम करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसमें एक्स क्या है। ये एक तरह का आपसे एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कौन सा एंगल है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं टेपर लीड, बेवल लीड और सर्कुलर लीड, और लास्ट ऑप्शन है टेपर लीड एंगल। तो एंगल ही है, टेपर लीड एंगल सही आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 354 आ चुका है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। वाई ड्रिल्ड होल्स आर ओवर साइज देन ड्रिल डाया। ड्रिल होल ड्रिल डाया से ओवर साइज क्यों होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं फीड रेशियो इज मोर, कूलिंग इज इनफेक्टिव, इनसफिशिएंट क्लियरेंस एंगल, या अनयूजुअल लेंथ ऑफ कटिंग एज। फीड अनुपात अधिक होता है, शीतलन प्रभावी है, अपर्याप्त क्लियरेंस कोण होने के कारण, या कटिंग एज की असमान लंबाई के कारण। तो इसका सही आंसर है डी, कटिंग एज की असमान लंबाई के कारण। क्वेश्चन नंबर 355 यानी 355वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। What is the countersink angle for chamfering in the end of drilled hole for threading। थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंतर्गत चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होगा। चैम्फरिंग के लिए, ठीक है, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। सही आंसर है इसका 120 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 356, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड। ये स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड आपके सामने प्रदर्शित हो रही है, आपको इसका नाम बताना है। बहुत आसान है, अगर आपने थ्रेड वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो 3-4 प्रकार की थ्रेड आपको वहाँ पर दिखाई जाती है। इसमें से सब, ये भी बहुत अच्छी
इंपॉर्टेंट थ्रेड है और आमतौर पर ये थ्रेड कहाँ देखने के लिए मिलती है वो भी आपको बताना। तो आपके ऑप्शंस हैं वी थ्रेड, बटरेस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड और सॉ थ्रेड, सॉ टूथ थ्रेड। ये जो है सॉ टूथ थ्रेड है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 357 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको एक थ्रेड किया हुआ पोर्शन दिया हुआ है, आपको बताना है ये जो एक्स मार्क है इसका नाम क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं रूट, पिच, क्रेस्ट या हेलिक्स एंगल। इसका सही आंसर है, क्योंकि ये एक्स मार्क जो दिखा रहा है 60 डिग्री की बात हो रही है, तो ये जो है ये हेलिक्स एंगल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं टू टाइटन द डाई, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, टू एडजस्ट द डायामीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड, टू एडजस्ट द डायामीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। डाई को कसने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए और बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। इसका सही आंसर है बी, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। क्वेश्चन नंबर 359, 359वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मेट्रिक वी थ्रेड। मेट्रिक वी थ्रेड में इंक्लूडेड एंगल क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं 45 डिग्री, 29 डिग्री, 60 डिग्री या 47.5 डिग्री। सही आंसर है इसका 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 360वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट 46 रिप्रेजेंट्स इन द स्टैंडर्ड मार्किंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। आपके सामने ग्राइंडिंग व्हील का स्टैंडर्ड मार्किंग दिया हुआ है 32A 46 48V। इसमें इसके मानक अंकन में 46 क्या दर्शाता है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं ग्रेड, ग्रेन साइज, टाइप ऑफ बॉन्ड या टाइप ऑफ एब्रेसिव। तो 46 जो है ये इसका ग्रेन का साइज है। ठीक है, तो बी। ठीक है, तो ये बी हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 360 नहीं सॉरी 361 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द टूल यूज्ड इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में यूज किए जाने वाले इस टूल का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हॉर्निंग टूल, एब्रेसिव स्टिक या डायमंड ड्रेसर या स्टार व्हील ड्रेसर। हॉर्निंग टूल, एब्रेसिव स्टिक, डायमंड ड्रेसर या स्टार व्हील ड्रेसर। ये ड्रेसर तो नहीं है दोनों में से कोई भी। एब्रेसिव स्टिक लग रहा है, तो इसको हम बी लगाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 362, व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एल्यूमिनियम का रंग आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए डल वाइट, दूसरा वाइट, सी तीसरा ब्राइट वाइट, चौथा ब्लूइश ग्रीन कलर। वाइट है। अगला प्रश्न 363, व्हाट एच डिनोट्स इन स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। यहाँ पर एच बताना है, एच क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रेन साइज, टाइप ऑफ एब्रेसिव, ग्रेड या स्ट्रक्चर। इसका सही आंसर है सी, ग्रेड। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट करे रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जरूर। वाई प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड इन इनवार स्टील। इनवार स्टील में प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट इनवार स्टील के ही क्यों बने होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ड्यूरेबिलिटी, चीपर इन कॉस्ट, सरफेस फिनिशिंग इज फाइन या लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। सही आंसर है डी, लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का कम गुणांक। प्रश्न क्रमांक 365, वेरी गुड। आपके सामने यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालने के लिए कहा गया है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की अब हम लोग रीडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग है 5 6 7 8 9। ठीक है, और 9.5 9.5 तो श्योर है कि है। ठीक है, 9.5 हो गया। अब आते हैं थिम्बल स्केल पे। तो थिम्बल स्केल पे आप देखिए 45 46 को क्रॉस कर चुका है। तो 46 को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा 0.46। ओके,
अब आते हैं वर्नियर स्केल पे। तो वर्नियर स्केल पे कौन सा डिवीजन क्रॉस कर रहा है? तो 6, 0, 3, 0, 2, 3, 3 को क्रॉस कर रहा है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 0.003, इसको कर दीजिए टोटल, बस सिंपल है। तो रीडिंग आपकी आ जाएगी 9.963। तो सही आंसर होगा बी, 9.963। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 366, वाई लाइमस्टोन सर्व्स एज फ्लक्स एडेड टू द ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में लाइमस्टोन को फ्लक्स की तरह क्यों ऐड किया जाता है ओर के साथ? पहला ऑप्शन है टू फॉर्म मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू सप्लाई ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन है टू बर्न द कार्बन इन कोक को कार्बन में जलाने के लिए। चौथा ऑप्शन है टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर। सही आंसर है ए। बाकी सारे ऑप्शन जो है इससे इररिलेवेंट हैं, तो इसलिए सही आंसर इसका मोल्टन स्लैग बनाने के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 367 आपके सामने आ चुका है। विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल्स। कौन से माइक्रोमीटर में एनविल को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? आपके ऑप्शंस हैं डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इसका सही आंसर है डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 368, विच फैक्टर डिटरमाइंस द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? आपके ऑप्शंस हैं थ्रेड एंगल, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, चूड़ी का प्रकार और पिच। तीसरा ऑप्शन है रूट एंड क्रेस्ट और चौथा ऑप्शन है मेजर डायमीटर। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए बी, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच। टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, जो चूड़ी का प्रकार और पिच है, यही डिसाइड करते हैं कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में क्या मतलब वो होना चाहिए, कौन सा थ्रेड होना चाहिए मेजरमेंट के लिए, है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 369, 369, व्हाट इज मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टेलीस्कोपिक गेज से होल, स्लॉट्स, रिसेसेस ये मापे जाते हैं। तो डी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 370, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्रोड्यूस होता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे पिग आयरन। क्वेश्चन नंबर 371, व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन यू कैन मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज से मिनिमम आप कितना नाप सकते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं 8, 12, 19, 150 mm, 8 mm। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 372 नंबर क्वेश्चन है, विच गेज इज यूज टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसमें आपसे टेलीस्कोपिक गेज का मिनिमम रेंज पूछा गया था, है ना। तो और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 8 mm से नीचे कितना, कौन सा गेज नापते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं टेलीस्कोपिक गेज, स्मॉल होल गेज, डेप्थ माइक्रोमीटर या इनसाइड माइक्रोमीटर। तो स्मॉल होल गेज, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 373, 373, विच कास्ट आयरन हैज द एबिलिटी टू मिनिमाइज टूल शटर इन मशीन टूल्स। मशीन टूल्स में टूल शटर को कम करने की क्षमता किस कास्ट आयरन में होती है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन या मेलेबल। सही आंसर है ए, ग्रे कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 374, व्हाट इज द नेम ऑफ फिट। आपके सामने होल और शाफ्ट को इंडिकेट किया गया है, आपको बताना है ये जो जिस टाइप की फिट यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है उस फिट का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, श्रिंकेज फिट या इंटरफेरेंस फिट। तो ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्लियरेंस फिट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं होल का साइज जो है शाफ्ट के साइज से बड़ा है, शाफ्ट आसानी से जा रहा है, तो क्लियरेंस फिट है। The next question is 375. Question number 375. What is the term of algebraic difference between a size to its corresponding basic size?
आकार के बीज गणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन। सारे डेविएशन के ही टाइप हैं, तो जो एक्चुअल में कहा जाता है वो है डेविएशन। अगर ऊपर हुआ तो अपर डेविएशन, नीचे हुआ तो लोअर डेविएशन, और बिल्कुल अपर माइनस लोअर हो गया तो एक्चुअल डेविएशन। लेकिन एक्चुअल में इस डिफरेंस को डेविएशन ही कहा जाता है, तो ऑप्शन सही ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ कंपोनेंट। आपके सामने एक साइज दिया हुआ है 20 प्लस 0.08 माइनस 0.05। आपको बताना है इसकी अपर लिमिट क्या है। व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ कंपोनेंट साइज। जाहिर है कि जो आपका एक्चुअल साइज है उसमें जो अपर डेविएशन है उसको आप ऐड कर दीजिए, तो सही आंसर आपका आ जाएगा 20.008 इज द अपर डेविएशन, अपर लिमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the term used for the relationship between two mating parts? दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में अगर कोई रिलेशन पूछा जा रहा है तो उस रिलेशन का नाम आपको बताना है। सिंपल है, फिट है इसका सही नाम, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 378, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर की बात हो रही है तो वर्नियर माइक्रोमीटर की बात है 0.001 mm। नॉर्मल माइक्रोमीटर होता तो 0.01 mm, लेकिन वर्नियर में एक डिवीजन और शुद्ध मापन होता है, तो इसका अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट जो होगा ना 0.001 mm होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कंफ्यूजन में आप जल्दीबाजी में, कंफ्यूजन नहीं हड़बड़ी में, क्योंकि आपने वर्नियर अपने माइक्रोमीटर इतना ज़्यादा पढ़ रखा है, इतना ज़्यादा सुन रखा है कि आप हड़बड़ी में इसमें गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 379, आपके सामने व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। आपके सामने एक टूल का चित्र बना हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा टूल है। फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, थ्री स्क्वायर स्क्रैपर। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ये फ्लैट है, फ्लैट स्क्रैपर है। ठीक है, सपाट खुरचनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, पर पैटर्न यही होगा। आपके सामने किसी टूल का चित्र बना करके दे देगा और आपको पूछेगा कि इसका नाम क्या है, इसके पार्ट का नाम क्या है, इसका क्या मतलब लीस्ट काउंट क्या है, इस तरह से जो क्वेश्चंस पूछता है। हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। चिप्ड आउट स्क्रैपर को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं फाइलिंग, लैपिंग, चिजलिंग, क्या हो रहा है, फाइलिंग, लैपिंग, चिजलिंग या ग्राइंडिंग एंड हॉर्निंग। इसका सही आंसर है ग्राइंडिंग और हॉर्निंग से चिप्ड आउट स्क्रैपर को रिपेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 381 आपके सामने आ चुका है। विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन किस वर्नियर माइक्रोमीटर के किस पार्ट पर होता है ना। आपके ऑप्शंस हैं एनविल, फ्रेम, थिम्बल या बैरल। बैरल पे होता है, जो वर्नियर डिवीजन है बैरल पे ही तो बने होते हैं, है ना। थिम्बल पे तो थिम्बल स्केल के डिवीजन बने होते हैं, फ्रेम पे कुछ बना नहीं होता, एनविल पे कुछ बन ही नहीं सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 382, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं स्क्रू पिच गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर या स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। बिल्कुल सिंपल है, सी है इसका सही आंसर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है जो इफेक्टिव डायमीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी आया था, इसी वीडियो में है पीछे, जिसमें आपसे पूछा गया था कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में इफेक्टिव डाया नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 383, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपके सामने एक डायल गेज दिया हुआ है, इस डायल गेज में एक्स मार्क से जिस पार्ट को दर्शाया गया है उसका नाम आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आईटीआई के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन लगभग हर साल आया है। किसी एक साल मिस हो गया हो तो अलग बात है, नहीं तो ये हर साल क्वेश्चन ये आया है। तो आईटीआई के लहजे से तो ये इंपॉर्टेंट है, जॉब के लहजे से भी मैंने इसे इंपॉर्टेंट में इसीलिए रखा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं एनविल, स्टेम, पॉइंटर या प्लंजर। तो डी है प्लंजर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 384,
384 what is the lower limit of size if the dimension is stated। क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया है तो छोड़िए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है, जो साइज डायमेंशन दिया होना चाहिए वही नहीं दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 385 व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ होल इज केप्ट कांस्टेंट एंड शाफ्ट इज वेरिड। वो कौन सा सिस्टम है जिसमें होल का साइज कांस्टेंट है और शाफ्ट का साइज वेरी कर किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं बायलेटरल सिस्टम, यूनिलेटरल सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम या शाफ्ट बेसिस। जाहिर है कि ऊपर के दो नहीं है, यहाँ पर होल केप्ट कांस्टेंट है तो होल बेसिस सिस्टम है। अगर शाफ्ट का साइज कांस्टेंट किया जाता और होल का वेरिएबल होता तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता। तो इसका सही आंसर है सी, होल बेसिस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 386 आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच में बीजीय अंतर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं डिविएशन, टॉलरेंस, एक्चुअल डेविएशन या अपर डेविएशन। इसका सही आंसर है सी, एक्चुअल डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 387, क्वेश्चन नंबर 387 आपके सामने आ चुका है। विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंजंक्शन विथ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं चक, स्टैंड, टूल रेस्ट या बेंच वाइज। तो इसका स्टैंड, भाई डायल टेस्ट इंडिकेटर को आप स्टैंड में ही तो बांधते हैं ना। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 388 विच स्क्रैपर इज यूज्ड टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल एंड डिबरिंग एजेस ऑफ होल। छोटे व्यास के छिद्रों और छोटे किनारों को डिबर करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर या बुलनोज स्क्रैपर। इसका सही आंसर है सी, ट्रायंगुलर स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 389, क्वेश्चन नंबर 389 आपके सामने है। विच सरफेस इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बेयरिंग सरफेस। बड़े बेयरिंग की सतह पर को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर या बुलनोज स्क्रैपर। पूछ रहा है आपसे लार्ज बेयरिंग सरफेस, बड़े साइज की जो बेयरिंग होती है उनके सरफेस को खुरचने के लिए या स्क्रैप करने के लिए, तो बुलनोज स्क्रैपर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 389 हो चुका है। अगला प्रश्न है 390 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच के डिफरेंस को ही टॉलरेंस कहा जाता है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर है ए, टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 391 विच ग्रेड इज टॉलरेंस। विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ग्रेड ऑफ टॉलरेंस किसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं बायलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस, फंडामेंटल टॉलरेंस या फंडामेंटल डेविएशन। सही आंसर है सी, फंडामेंटल टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 392 what is the maximum limit of size if the basic size of the hole is 25 mm and the deviation is plus and minus 0.2 mm। 0.2 mm का प्लस और माइनस में है और 25 mm बेसिक साइज है। तो what is the maximum limit of size, तो जाहिर है प्लस हो जाएगा, तो 25.2 ए। क्वेश्चन नंबर 393 व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट है, तो इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया था। चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 394 है। ऑप्शन है डायल वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप और डायल टेस्ट इंडिकेटर प्लंजर टाइप। सही आंसर है सी, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। ठीक है, प्लंजर टाइप पिछला वाला था, जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आपने देखो ये प्लंजर टाइप है और ये वाला जो है ये लीवर टाइप है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 395 व्हाट इज द नेम ऑफ फिट। यहाँ पर फिट का नाम आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल का साइज जो है होल के साइज से शाफ्ट का साइज बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ट्रांजिशन फिट, श्रिंकेज फिट, क्लियरेंस फिट या इंटरफेरेंस फिट। तो इसका सही आंसर है डी, इंटरफेरेंस फिट। Question number 396 what is the maximum limit of size if the size on drawing is 20 minus 0.12। अपर देखिए, अपर डेविएशन में 0.012 लेकिन माइनस में और लोअर में माइनस में ही 0.21 है।
तो जाहिर है दोनों में से माइनस ही होगा। आपको मैक्सिमम लिमिट बताना है तो 20 में से -0.12 करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 0.12। हाँ जी, सही आंसर है ए 19.988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 397। विच टर्म इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज में डिफरेंस को कौन सा टर्म इंडिकेट करता है? आपके ऑप्शंस हैं डिविएशन, टॉलरेंस, एक्चुअल साइज या अपर डिविएशन। बिल्कुल क्लियर है, बी टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 398। विच टाइप ऑफ फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट। किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे होता है? आपके ऑप्शंस हैं ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, श्रिंकेज फिट या इंटरफेरेंस फिट। तो सही आंसर है डी, इंटरफेरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 399। विच टर्म इंडिकेट्स द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। एक्चुअल साइज और करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज में अंतर को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन, अपर डेविएशन या लोअर डेविएशन। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। सही आंसर है बी, एक्चुअल डेविएशन। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपके सामने एक टूल का चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि इस टूल का नाम क्या है। सीधे से दिखाई दे रहा है कि ये एक स्क्रैपर है ना, और किस टाइप का स्क्रैपर है ये आपको बताना है। तो फ्लैट स्क्रैपर तो नहीं है, क्योंकि फ्लैट स्क्रैपर हम लोग देख चुके हैं। हुक स्क्रैपर भी नहीं है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर दिख रहा है, तो ये ट्रायंगुलर स्क्रैपर ही होना चाहिए। तो डी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के वीडियो के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपने सभी ने पूरा वीडियो देखा होगा, जिससे आपको सारे 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिले होंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, अच्छा लगे, खराब लगे, कुछ भी लगे। देखिए, मेहनत करना हमारा काम है, उसका अप्रिशिएशन देना आपका काम है। अगर आप वीडियो को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपका भला होना है, आपका फ़ायदा होना है। और हर कोई अपने फ़ायदे के लिए बात करता है, तो आप अपने फ़ायदे के लिए वीडियो पूरा क्यों नहीं देख सकते? वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिए, और देखने से वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। एक बार दो बार देखेंगे तो वो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। इससे आपको एग्जाम्स में बहुत मदद मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके दोस्त लोग भी इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें तैयारी करने का सही साधन ना मिल रहा हो, तो उन्हें ये चैनल शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी देख सकें। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो, और हम इस तरह की वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे, आपका एग्ज़ाम की तैयारी करवाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।